श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला जो सिखाती है कि हमें निंदा के डर से उचित फैसले लेने से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उनका जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। जब पृथ्वी पर कंस और अन्य पापियों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तो श्री कृष्ण ने अवतार लेकर सभी पापियों का संहार किया। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो जरासंध उनका विरोधी बन गया, क्योंकि कंस की दोनों पत्नियां जरासंध की पुत्रियां थीं। कंस के वध के पश्चात उसकी दोनों पत्नियां, जिनके नाम अस्ति और प्राप्ति थे, वह अपने पिता जरासंध के पास चली गई। कंस के वध का समाचार सुनकर जरासंध आग बबूला हो गया और उसने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपने मित्र राज्यों को एकत्रित किया। सभी ने मिलकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना का संहार कर दिया। जब अकेला जरासंध बच रह गया तो बलराम जी जैसे ही उसे पकड़ने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बलराम भैया, अभी इसका वध मत करो। यह ऐसे ही दुष्टों की सेना इकट्ठी कर लाता रहेगा और हम उसे समाप्त करते रहेंगे। इस तरह से पृथ्वी पर पापियों का भार कम होता रहेगा। पापियों के नाश के लिए ही तो हमने अवतार लिया है। यह बात सुनकर बलराम जी ने जरासंध को छोड़ दिया। इस तरह जरासंध ने कुछ समय के अंतराल में 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन मथुरा को श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए जरासंध को हर बार हार कर लौटना पड़ता। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था, तभी काल्यवन नाम के म्लेच्छ ने मथुरा को घेर लिया। काल्यवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही कोई चंद्रवंशी मार सकता है और ना ही सूर्यवंशी, ना ही किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है और ना ही कोई शारीरिक बल से उसे हरा सकता है। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से युद्ध कौन लड़ सकता है। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण के बारे में बता दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वह जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है। वह सोचने लगे कि एक तो अगर यह हम दोनों भाइयों से नहीं मरा तो यह हमारी प्रजा को मार डालेगा या भी बंदी बनाकर कर अपने राज्य ले जाएगा। दूसरे, अगर युद्ध आरंभ हो गया और कहीं उसी समय जरासंध भी अपनी सेना सहित आक्रमण न कर दे। मथुरा की प्रजा जरासंध के बार बार के आक्रमण से त्रस्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध मेरे ही कारण बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने काल्यवन से युद्ध आरंभ करने से पहले विचार किया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहां मैं अपने सभी भाई बंधुओं को सुरक्षित रख सकूं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक अलौकिक नगरी का निर्माण करने का आदेश दिया। जैसे ही विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण कार्य पूरा किया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सबको परिवार सहित वहां पहुंचा दिया। उसके पश्चात जब श्री कृष्ण काल्यवन के साथ युद्ध करने आए तो उन्होंने एक शर्त रखी। श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध मेरे और अकेले काल्यवन के बीच में होगा। दोनों की ओर से कोई भी सैनिक युद्ध में नहीं लड़ेगा। जब काल्यवन अकेले श्री कृष्ण से युद्ध के लिए मान गया तो श्री कृष्ण युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। उन्हें ऐसे भागते हुए देखकर काल्यवन ने उन्हें रणछोड़ का नाम दिया। श्री कृष्ण ने उस दुष्ट के वध के लिए रणछोड़ नाम को सहर्ष स्वीकार किया। श्री कृष्ण जानते थे कि यह भगवान शिव के वरदान से रक्षित है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए यह पापी अभिमान वश स्वयं को अमर समझ रहा है। युद्ध के मैदान से भागना श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो।
समय और स्थिति के अनुसार निर्णय ले। श्री कृष्ण वहां से भागकर एक गुफा में चले गए। वहां पर गुफा में राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने त्रेता युग में देवताओं की ओर से दैत्यों को हराने के लिए कई वर्षों तक युद्ध किया था। जब राजा ने दैत्यों को युद्ध में हरा दिया तो देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि निरंतर कई वर्षों तक युद्ध करते हुए मैं थक गया हूं, इसलिए सोना चाहता हूं। तब उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि जो भी आपकी निद्रा भंग करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गुफा में जाकर अपना पीतांबर राजा मुचकुंद पर डाल दिया। काल्यवन को लगा कि युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण सोने का स्वांग कर रहा है। काल्यवन ने श्री कृष्ण समझकर जैसे ही राजा मुचकुंद को लात मारी, उनकी निद्रा खुल गई। उन्होंने जैसे ही आंख खोली, उनकी देह से अग्नि निकली, जिससे काल्यवन उसी क्षण जलकर राख हो गया। जरासंध ने भी श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा। उसका भी यही मानना था कि उसके आक्रमण के डर से मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध का वध मेरे हाथों नहीं लिखा। विधि के विधान के अनुसार भीम के हाथों उसका वध लिखा था। श्री कृष्ण का यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि निंदा के डर से हमें अपने फैसले से नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण जानते थे कि उनको इस तरह मथुरा छोड़कर जाने से पर रणछोड़ कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए द्वारिका पूरी जाने का फैसला लिया। भगवान श्री कृष्ण से सीखे जीवन बदलने वाले सबक। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के ईश्वर माने जाते हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। मथुरा में जन्म, गोकुल में लालन पालन। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस कृति के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। मथुरा के कारावास में उनका जन्म हुआ था और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल में व्यतीत हुआ। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न आपत्तियों में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और भगवद गीता का ज्ञान दिया, जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। श्रीमद्भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आइए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में जो किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। शंका करने से होती है परेशानी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बातें कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है।
ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते हैं। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह बेशकर कुछ काम कर रहा हो मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। नरक के द्वार से बचाते हैं अच्छे कर्म। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनस्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान ले कि यह तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहां लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमेशा लोग किसी को खोने पे शोक करने लगते हैं। अमूमन वह तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीजों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। हमेशा करें अच्छे कर्म। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है। इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। अपने आसपास के लोगों को अच्छी बातों को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति करना आसान। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। एक बार एक राजा इतना घमंडी स्वभाव का था कि अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान भी नहीं रखता था। इसलिए प्रजा भी राजा का सम्मान नहीं करती थी। इसलिए राजा अपमानित महसूस करता था। एक दिन राजा को जंगल में शिकार खेलते हुए एक सिद्ध महात्मा मिले। राजा ने सिद्ध महात्मा से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा मुझे उचित आदर सम्मान क्यों नहीं देती, जबकि राजा का सम्मान करना प्रजा का कर्तव्य है। महात्मा जी ने राजा के घमंडी स्वभाव के बारे में जानते थे, इसलिए वह चाहते थे कि राजा का घमंडी स्वभाव विनम्रता में बदल जाए। वह राजा को एक चट्टान के पास ले गए और बोले, इस पर एक पत्थर प्रहार करो। राजा ने जैसा ही प्रहार किया, पत्थर चट्टान से टकराकर नीचे गिर गया। अब महात्मा ने राजा से कहा कि गीली मिट्टी से चट्टान पर प्रहार करे। राजा ने जैसे ही गीली मिट्टी से चट्टान पर प्रहार किया, मिट्टी चट्टान के साथ चिपक गई। महात्मा जी ने कहा, हे राजन, विनम्रता को हर कोई जल्दी ग्रहण करता है और कठोरता को सभी त्याग देते हैं। इसलिए तुम भी अगर अपनी प्रजा से सम्मान पाना चाहते हो तो इस गीली मिट्टी की तरह बने, ना कि कठोर पत्थर की तरह।
राजन, किसी का आचरण उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। आपके स्वभाव के कारण ही आपकी प्रजा आपका सम्मान नहीं करती। हमारा आचरण हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है, इसलिए हम जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध भूमि को समतल करने के लिए पेड़ों को हटाया जा रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पर खड़े थे, तभी एक चिड़िया ने वहां आकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे बच्चों को बचा लो। सामने जो हाथी खड़ा है उसने एक पेड़ को गिरा दिया जिस पर घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ नहीं सकते। मेरे बच्चे घोंसले सहित धरती पर गिर गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो नियति में लिखा है वही होता है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया बोली, ठीक है, लेकिन आप मुझे आप पर विश्वास करने से तो नहीं रोक सकते। श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम अपने बच्चों के लिए उस घोंसले में अच्छे से भोजन जमा कर लो। 2 दिन पश्चात महाभारत शुरू होने से पहले जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का धनुष बाण लेकर बाण चलाया तो उसी हाथी के गले में बंधी घंटी कटकर भूमि पर गिर गई जिसने चिड़िया का घोंसला गिराया था। अर्जुन कहने लगे कि लगता है आपका निशाना चूक गया। हाथी तो एकदम से सुरक्षित खड़ा है। आप कहे तो मैं कोशिश करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि नहीं, मेरा काम हो गया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और 18 दिनों तक चलता रहा। पांडव महाभारत का जीत चुके थे। एक बार फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि के स्थल पर पहुंचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वह जो सामने घंटी पड़ी है उसे उठाओ। अर्जुन ने जैसे ही घंटा उठाया तो एकदम से विस्मित रह गया। उसमें वही चिड़िया थी जो युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से अपने बच्चों के लिए सहायता मांगने आई थी। चिड़िया घंटा उठाते ही अपने बच्चों सहित उड़कर श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करने लगी। चिड़िया ने जाकर श्री कृष्ण से शुक्रिया कहा। अर्जुन यह सब देखकर एकदम से विस्मित थे। अगर हम पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ईश्वर भी उस भरोसे को टूटने नहीं देते। बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करो। एक बार एक नगर में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। जिस दिन उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन एक नेवली ने एक शिशु को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के पश्चात नेवली मर गई। ब्राह्मणी नेवले के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी, लेकिन उसके मन में हर समय यही शंका रहती कि कहीं नेवला हिंसक प्रवृत्ति के कारण उसके पुत्र को काट ना दे या फिर कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन में पानी भरने तालाब पर जाने लगी तो अपने पति से कहा, जब तक मैं लौटकर न आऊं आप बच्चे के पास रहना। पत्नी को आने में देरी होती देख ब्राह्मण बच्चे को नेवले के पास छोड़ भिक्षाटन के लिए चला गया। कुछ समय के पश्चात जब ब्राह्मणी लौटी तो उसने नेवले के मुंह पर खून लगा देखा। उसका माथा ठनक गया कि कहीं इसने मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। इसी शंका में उसने अपने सिर पर रखा घड़ा नेवले के ऊपर दे मारा, जिससे उसकी इस समय मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने जब अंदर जाकर देखा तो उसका बच्चा खेल रहा था और पास में ही फर्श पर सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। सांप को देखकर ब्राह्मणी समझ गई थी कि नेवले ने सांप से मेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सब देखकर ब्राह्मणी को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पुत्र समान नेवले की हत्या कर दी। जब ब्राह्मण लौटा तो उसने सारी बात उसको बताई और कहने लगी कि मैंने अनजाने में अपने पुत्र की रक्षा करने वाले की ही हत्या कर दी। ब्राह्मण सुनकर बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि तुम्हें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए था।
हमें आवेश में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।